आप सभी को जय मसीह की आज की इस रात की प्रार्थना में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। प्रार्थना में जाने से पहले एक वचन की ओर ध्यान देंगे। लूका 5वां अध्याय 13 वचन। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। मेरे प्रियो, आज की रात के समय में परमेश्वर पिता एक कोड़ी की प्रार्थना को आपके सामने लेकर आ रहा है। जब भी कोड़ी किसी व्यक्ति को आता है तो उसको घर से दूर रखते हैं और उसको समाज से दूर रखते हैं और उसको गांव से दूर कर देते हैं। वो किसी से ना मिल सकता, ना किसी से बात कर सकता, ना परिवार से रह सकता, ना बच्चों से, ना पत्नी से, ना घर वालों से, ना लोगों से या भाई बंधुओं से वो किसी से भी नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी कोड़ी की बीमारी की वजह से उसको सबसे दूर होना पड़ता। वो जंगल में रहकर सबसे दूर रहकर वो अकेलापन में ही रहना पड़ता उसको। लेकिन अकेलेपन में जब था, उसकी कोड़ी की बीमारी की वजह से एक तो दुख था उसको, एक तो वो अकेलेपन में लोनलीनेस में था, एक तो वो चिंता में बैठा हुआ था, एक तो वो दुख में परिवार से, गांव से, लोगों से, अपने लोगों से वो दूर होकर भी वो बहुत दुखित और चिंतित था। लेकिन मेरे प्रियो, ये कोड़ी परमेश्वर पिता के चरणों के पास आकर मुंह के बल गिरकर उसने निवेदन करना शुरू किया। उसको मालूम था कि ये मेरी कोड़ी की बीमारी, ये मेरा डिप्रेशन, ये मेरा अकेलापन, ये मेरा जो मैं परिवार से दूर, गांव से दूर, लोगों से दूर, मैं अकेले लोनलीनेस में मैं यहाँ पे पड़ा हूँ। तो ये सब कुछ, ये सब परिस्थितियों में से मेरा प्रभु, मेरा दयालु ईश्वर, मेरा खुदावंत प्रभु परमेश्वर पिता ही मुझे चंगाई देगा, मुझे उठाएगा, मुझे बचाएगा। उसने ऐसा सोचा कोड़ी ने और आकर घुटने टेक कर वो मुंह के बल गिरकर उसने प्रभु से निवेदन किया कि प्रभु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कितना सुंदर आज रात के समय में कोड़ी की प्रार्थना से प्रभु आपसे बात कर रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ पे कोड़ी की समस्या तो ये थी, इसलिए उसने मुंह के बल गिरकर घुटने टेक कर प्रभु से निवेदन करते हुए उसने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया और उसने प्रार्थना गिड़गिड़ाना शुरू किया। तो आज आपकी परिस्थिति कौन सी है? आज आपकी कौन सा ऐसा लोनलीनेस है? आज आपके परिवार में कौन सा ऐसा दुख है? आज आपके जीवन में कौन सी ऐसी निराशा है? आज आपके जीवन में आप किसी को ना बताने वाले समस्याओं में से आज आपका परिवार और आप गुजरते जा रहे होंगे। तो घुटने टेक कर, मुंह के बल गिर कर निवेदन करो मेरे प्रियो। वो हर एक मनुष्य की निवेदन को, हर एक मनुष्य की प्रार्थना को, हर एक मनुष्य की देखो आंसुओं को पोंछने वाला प्रेमी दयालु ईश्वर अपना प्रभु है। यहाँ पे कोड़ी आया, घुटने टेका, मुंह के बल गिरा और प्रभु को उसने बोला कि प्रभु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो उसी घड़ी प्रभु को तरस आया, उसी घड़ी उस कोड़ी को देखकर प्रभु को तरस आया और प्रभु ने उसको बोला कि मैं चाहता हूँ तू कि शुद्ध हो जा। उसी घड़ी उसकी प्रार्थना का जवाब आया, उसी घड़ी वो कोड़ी की बीमारी से उसने चंगाई पा लिया, उसी घड़ी उसका जीवन बदल गया, उसी घड़ी उसको कितना आनंद मिला, उसी घड़ी उसका बोझ, उसका भार प्रभु ने निकाल दिया। मेरे प्रियो, घुटने टेक कर, मुंह के बल गिर कर प्रभु से निवेदन करने से आपको भी प्रभु नए नए कार्य आपके जीवन में भी करेगा। आपको भी प्रभु बोलेगा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। आपकी प्रार्थना सुनकर प्रभु बोलेगा कि आपको जॉब मिल जाएगा। आपकी निवेदन सुनकर प्रभु बोलेगा कि जो कोख बंद है वो प्रभु बोलेगा
को खोल दिया जाए। तो प्रभु के मुख से अगर कोई भी बात रिलीज होने से वो कार्य होगा मेरे प्रियो। लेकिन मुंह के बल गिरो, घुटने टेको, आवाज़ दो, प्रभु को पुकारो, प्रभु को विनती करो ताकि प्रभु आपकी भी निवेदन सुन सके। कोढ़ी गया और कोढ़ी के जीवन में प्रभु ने अद्भुत कार्य किया। कोढ़ी गया, घुटने टेका, मुंह के बल गिरा, निवेदन किया, उसकी समस्या कोढ़ी ने बताया, इसलिए प्रभु ने उसके जीवन में अद्भुत रीति के कार्यों को किया। आपके जीवन में भी करेगा मेरे प्रियो। आज रात में कितने लोग इस वीडियो को सुन रहे, आप कौन से बोझ में, कौन से भार में, कौन सी चिंता में, कौन से हॉस्पिटल में और कौन सी ऐसी भयंकर विपत्ति में, कौन सी ऐसी मुसीबत में आज पड़े होंगे। तो प्रभु के सामने जाकर मुंह के बल गिरकर घुटने टेक कर निवेदन करो, आवाज़ दो, पुकारो, प्रार्थना करो, विनती सुनेगा मेरे प्रियो। सुनकर वो आपके लिए भी जवाब देगा, आपको भी खुशियों से भरेगा, आपके परिवार में भी वो आनंद के दिन लेकर आएगा। लेकिन घुटने टेको, चरणों को पकड़ो, प्रभु से निवेदन करो, प्रभु से दुहाई करो, प्रभु से घुटने टेक कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना निवेदन करो ताकि प्रभु आपके निवेदन को भी सुन सके। तो चलिए एक मन से होकर कोढ़ी ने जैसा घुटने टेक कर प्रार्थना किया, मुंह के बल गिरकर, उसी रीति से प्रार्थना अपन एक मन से होकर करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। सर्वोत्तम, सर्वशक्तिमान, तेरी बड़ाई, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हमारे जीवनों से होने पाए मेरे खुदा। स्वर्ग में विराजमान पिता, कोटि कोटि धन्यवाद पिताजी। पिता परमेश्वर, आराधना के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो मेरे खुदा। हमारे जीवनों में आपने कितने कितने उपकारों को किया मेरे खुदा। धन्यवाद उसके लिए, धन्यवाद उसके लिए, थैंक यू बोलते पिताजी, धन्यवाद करते मेरे खुदा। हम पिता परमेश्वर हमारे पापों के लिए, हमारे पिता अधर्म कार्यों के लिए पिताजी आपने कोड़े खाए, आप बलिदान हो गए पिताजी। आपने पिता आपने चुना और आपकी बेटी और बेटा होने का सौभाग्य दिया मेरे खुदा। आपने पिता परमेश्वर कितना प्यार किया पिताजी, आपके जैसा प्यार कोई नहीं करते मेरे खुदा। धन्यवाद करते मेरे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, विलंब के को करने वालों के अति करुणामय परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ 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 करते मेरे खुदा। आपने पिता इस रात के समय में हम आपकी उपस्थिति में आते पिताजी। आज पिता परमेश्वर रात के समय में पिता कितने भाई बहन लोग इस वीडियो में बैठे हुए पिता इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे खुदा। कोढ़ी आया, घुटने टेका और मुंह के बल गिरा और उसने निवेदन किया और उसको आपने चंगाई दिया, उसकी प्रार्थना का जवाब आपने दिया मेरे खुदा। आज रात में कितने भाई बहन लोग इस पिता परमेश्वर घुटने टेके हुए पिता मुंह के बल गिर के आपसे कुछ मांग रहे पिताजी। आप सुनिए पिता, आप सुनिए पिता। कोढ़ी की प्रार्थना को आपने सुना और जवाब दिया। हमारे प्रिय भाई बहनों की हर एक आंसुओं को पोंछिए मेरे खुदा, हर एक प्रार्थना निवेदन का जवाब दीजिए मेरे खुदा। जो जो पिता परमेश्वर समस्याओं में से गुजरते हुए जा रहे हमारे प्रिय भाई बहन लोग पिता, उनकी हर समस्या का जवाब, उनकी इस प्रार्थना का जवाब, उनके लिए जो जो द्वार रुक गए पिता, उनके लिए हर एक द्वार को खोलिए मेरे खुदा। पिताजी उनके जीवन में जो भी अंधकार में पिता परमेश्वर पिताजी दुष्ट आत्मा है पिता, उसको डांटिए पिता। उनको पिता परमेश्वर, उनको पिता आप शांति से भर दीजिए, भरपूरी से भर दीजिए, आनंद से भर दीजिए, बड़े ब्लेसिंग्स को रिलीज कीजिए मेरे खुदा। पिताजी ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए हमारे प्रिय भाई बहनों को, ब्लेस कीजिए मेरे खुदा। घुटने टेका और मुंह के बल गिरा और उसने निवेदन किया तो उसी घड़ी आपने उसको बोला कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। हमारे प्रिय भाई बहनों को भी आप बोलिए पिता मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो, मैं चाहता हूँ तुझे जाप आ जाए, मैं चाहता हूँ तुझे संतान हो जाए। ऐसे आप पिता मुख से कहिए पिता, आप जवाब रिलीज कीजिए पिता। पिता धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे प्रिय भाई बहनों को रात के सारे आशीषों से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपकी मिट्टी और मधुर नाम से मांगती खुदा, आमीन।